यस, सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लिया बैच जीत बैच में, जहां पर आज है आपके सामने प्रस्तुत है लेक्चर नंबर 12। जी हाँ, लेक्चर नंबर 12 आ चुका है, बड़े अरसे बाद आया है। चैप्टर नंबर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कंप्लीट होने में अभी थोड़ा टाइम तो है, बट आज हम क्या क्या चीजें कर बैठेंगे वो तो समय पे है। ट्रांसलेशन में स्टार्ट करवा दूंगा, खत्म भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट करवा दिया तो फिर मैं खत्म करवाऊंगा ना, ऑफकोर्स वाली बात है। और आज स्टार्ट हो ही जाएगा। तो जेनेटिक कोड हम पिछले लेक्चर में निपटाया था, उसके बाद मुझे आपको आरएनए के टाइप्स बताने हैं, है ना। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दैट ओनली। आरएनए के टाइप्स, सबसे पहला टीआरएनए, आरआरएनए एंड थर्ड इज एमआरएनए। अगर मैं बात कर रहा हूं टीआरएनए, तो टीआरएनए को हम बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्यों बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल? क्योंकि ये क्या करता है, जो आपका एमआरएनए बना, आई होप सो आपको सब कुछ रिवाइज होगा। तो आपका एमआरएनए बना, जैसे ये 5 प्राइम 3 प्राइम मान लिया, एमआरएनए बना AUG, ये मैंने मान लिया। तो ये जो टीआरएनए है, ये इसके साथ देखेगा, इसके जैसे इसके ऊपर AUG है ना, तो AUG को रीड करने वाला जो टीएनए होगा उसके ऊपर भी एक कोडोन होता है। अब AUG को रीड करना है तो उसके ऊपर इसका ऑपोजिट ही कोड होगा ना। अगर यहाँ पे A है तो उसके ऊपर टीआरएनए के ऊपर क्या होगा, ए की जगह क्या होता है, टी होता है। टी तो हो नहीं सकता, तो UCG है ना। यू यहाँ पे ए आएगा ना, UAG होगा ना उसके पास, इसके पास टीआरएनए के ऊपर। तो वो टीआरएनए क्या करेगा ना, इस कोड, ये कोड होगा टीआरएनए के ऊपर। वो टीआरएनए इसके साथ बाइंड करेगा और देखेगा हाँ ये AUG है, तो उसने देखा कि उसका ये वाला जो कोडोन है ये इसके साथ बाइंड कर रहा है। अब इसके साथ कौन सा बाइंड करेगा, ATGC होता है ना, तो टी की जगह यू है तो इसके ज्यादा ए आएगा, यूसी, AUC। यहाँ पे सी आएगा, है ना, और यहाँ पे जी आएगा। तो उसको पता चल गया कि ये AUG है एमआरएनए पे। और अगर उसको पता चल गया कि एमआरएनए पे AUG है, तो वो क्या लेके आएगा, प्रोटीन ले आएगा, अमीनो एसिड ले आएगा, है ना। कौन सा अमीनो एसिड लेके आएगा, मिथियोनिन, बिकॉज AUG किसको कोड करता है, मिथियोनिन को। तो फिर वो ऐसे ही क्या करेगा ना, टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल है, मतलब वो इन कोडोन्स को रीड करता है और प्रोटीन्स लेकर आता रहता है, ठीक है। आरआरएनए की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो टीआरएनए में हम इसका डायग्राम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एल शेप होती है इसकी, एल शेप। अगर मैं बात कर रहा हूँ 3D की, नहीं तो वैसे तो आप इसको एक पत्ते की तरफ दिखाते हो। पहले इसको क्या बोलते थे हम, SRNA बोलते थे, अनलेस वी वर नॉट नोइंग द एडेप्टर मॉलिक्यूल वाला इसका फंक्शन। हमें ये अगर ना पता था पहले, तो हम इसको SRNA बुलाते थे कि ये सोल्यूबल आरएनए है ना, सोल्यूबल आरएनए। और ये कब, जब तक हमें ये चीजें, ये रोल इसका ना पता था, व्हेन दिस रोल वाज अनआइडेंटिफाइड। पर अब तो हमें पता है, तो अब हम इसको क्या बुलाते हैं, टीआरएनए बुलाते हैं, ठीक है। टीआरएनए का बुलाने का मतलब ट्रांसफर आरएनए है। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए। और आप देखेंगे कि ये भी जो है आरआरएनए का भी मतलब कई सारे काम आपकी बॉडी में जो है आरआरएनए भी करता है। और अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो है आरएनए है ना, आरएनए जो है वो कैटालिटिक फंक्शंस भी शो करते हैं, कैटालिटिक फंक्शंस भी शो करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। अगर मैं बात कर रहा हूँ एमआरएनए की, तो एमआरएनए तो आपको पता ही है, ये आपके पास एमआरएनए ही था। देखो एमआरएनए, इससे क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। इसके कोड को रीड कौन करेगा, टीआरएनए करेगा। और आरआरएनए का भी इसमें काम होता ही है ट्रांसलेशन में। सो दिस वाज जस्ट अबाउट द आरएनए की टाइप्स। अब हमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, फिर हम स्टार्ट कर देंगे विद दी ट्रांसलेशन। तो पहले इसको नोट कर लो, मैं इसकी एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूँ। सो होपिंग दैट यू हैव noted it down. I am just rubbing it, and let's move ahead to the structure of tRNA. टीआरएनए का स्ट्रक्चर एक लीफ है, क्लोवर लीफ, उसकी तरह का देखने को मिलता है। ये हम वैसे नॉर्मल बात करें, जैसे हम ड्रॉ करते हैं, देखना कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये देखिएगा।
ये देखिए, ये है आपके पास टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ये आपके पास टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, जहां पे ये है आपके पास एंटी कोडोन लूप, या कहें तो एंटी कोडोन लूप का क्या मतलब है, जैसे एक आपने पढ़ा था सेंस कोडोन। सेंस कोडोन मतलब जो किसी चीज के लिए, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे, वो वाले कोडोन्स। तो ऐसे ही ये क्या है, एंटी सेंस कोडोन होगा इसके ऊपर। इसके ऊपर यहाँ पे कोडोन होगा, कोडोन मतलब एक ट्रिपलेट होगा जिसका नाम क्या होगा, ये क्या, देखो पगली, ये सीरी, पता नहीं क्या इसको क्या हो गया अचानक, में ये क्या बोलने लग पड़ी, सेंस सेंस। तो ये इसके ऊपर होगा एंटी सेंस कोडोन। बिकॉज एंटी सेंस का क्या मतलब है, जो सेंस था उसका उल्टा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है। मान लो ये एक एमआरएनए है, जिसमें मान लिया हमने आपके पास आया ए यू जी यू यू यू। अब इसके लिए जो एंटी सेंस कोडोन होगा, बताओ यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सेकंड कोडोन के लिए कौन सा एंटी सेंस होगा इसके लिए, बताओ बोलो, एंटी सेंस आपको बताना है, या वो कैसे देंगे आपको, ये हम ये वो देंगे ऐसे, ये टीआरएनए बना है, बताओ इसके पास ये यहाँ पे एंटी सेंस में कौन से होंगे। तो एंटी सेंस मतलब ये सेंस है, इसका उल्टा यू यू यू, तो ए टी जी सी होता है ना, अब इसमें टी तो है नहीं, यू है, तो ए यू जी सी होगा। तो ए का बॉन्ड होता है यू के साथ, तो यू की जगह क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे ए विल बी दी एंटी सेंस। ये सेंस कोडोन हो गया, ये एंटी सेंस, समझ तभी आएगा जब पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। तो ये एंटी कोडोन लूप है, इसके ऊपर एंटी सेंस कोडोन होता है, एंटी सेंस कोडोन होता है। अभी एंटी सेंस कोडोन को रीड करेगा और ये एक अमीनो एसिड को लेके आएगा, और कहां पे लेके आएगा, यहां पे लेके आएगा, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अच्छा, अमीनो एसिड यहां पे आएगा कब, जब ये इसको रीड कर चुका होगा, है ना। मतलब देखो आपके बॉडी में क्या होता है ना, जो ये एमआरएनए बन गया, तो आपकी बॉडी में कई सारे टीआरएनए होंगे, कई सारे टीआरएनए। एक होगा आपके पास एयूजी वाला टीआरएनए जिसके एंटीसेंस में एयूजी है, एक होगा जीयूसी वाला टीआरएनए जिसके एंटीसेंस में जीयूसी है। मतलब एंटीसेंस वाले कई सारे टीआरएनए होंगे, उन टीआरएनए को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अमीनो एसिड उन टीआरएनए को एक्टिवेट करना, मतलब टीआरएनए को एक्टिवेट करने का क्या मतलब हो गया, एंटीसेंस है तो हम इसका सेंस निकाल सकते हैं, ऐसे हमारी बॉडी भी इसका सेंस निकाल सकती है। तो इसका सेंस कोडोन पता चल गया, उससे हमें प्रोटीन पता चल जाएगा कौन सा है, जेनेटिक कोड की मदद से। तो वो प्रोटीन अमीनो एसिड जो है वो इसके ऊपर लग जाए, तो उसको बोल दिया हमने टीआरएनए तैयार हो गया। कौन सा, जो कि असल में टीआरएनए कौन सा है जिसके ऊपर एक अमीनो एसिड भी है, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड बाइंड करने से पहले हमें अमीनो एसिड को भी क्या करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है। इसको बोलते हैं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना। देखेंगे हम बाद में ये सभी चीजें, ठीक है। तो ये टीआरएनए के बारे में बात कर रहे थे। ये है आपके पास वेरिएबल लूप, ये है आपके पास टी लूप, और ये है डी लूप। टी लूप क्या करेगा, इसको राइबोसोम से जोड़ेगा, राइबोसोम से जोड़ने में मदद करेगा, हेल्प्स टू बाइंड टू राइबोसोम। ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई द अमीनो, समझाऊंगा सब कुछ, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस, सिंथेटेज एक एंजाइम है, ये इसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अमीनो एसिड सिंथेटेज को बाइंड करने में मदद करेगा, हेल्प, या ऐसा लिख लो बाइंड, हेल्प टू बाइंड लिख लो, हेल्प टू बाइंड ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा, ये कुछ भी अमीनो एसिड सिंथेसिस क्या 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 लिख दिया, कुछ समझ नहीं आएगा अभी, मैं बता रहा हूं, बिकॉज अभी करवाया ही नहीं गया, जब करवा दूंगा उसके बाद बताना क्या समझ आया या नहीं आया। ये टीआरएनए का मॉलिक्यूल है। टीआरएनए में एक है वेरिएबल लूप, एक है टी लूप, ए लूप एंटीकोडोन लूप जिसको बोलते हैं, और एक है डी लूप, और ये अमीनो एसिड की बाइंडिंग साइट। एंटीकोडोन लूप क्या करेगा, एंटीकोडोन में इसमें एंटी सेंस कोडोन होगा जो कि सेंस कोडोन को सेंस करेगा, मतलब सेंस कोडोन को देखेगा कि हाँ ये वाला सेंस कोडोन है और ये वाला सेंस कोडोन किस अमीनो एसिड को दे रहा है, तो वो अमीनो एसिड ये यहाँ पे लेके आएगा, इसको बोलेंगे हम टीआरएनए एक्टिवेट हो गया, टीआरएनए पे एक अमीनो एसिड आ गया। फिर अमीनो एसिड जो आता है वो भी एक्टिवेटेड ही होता है, उसकी अमाइनो एसाइलेशन होती है, अमाइनो एसाइलेशन होती है उसकी, ठीक है ना। तो अमाइनो एसाइलेशन के लिए आप कह सकते हो क्या है, अमाइनो एसाइल आ गया, ये अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, टीआरएनए सिंथेटेज। ये क्या करेगा, ये क्या, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है जो कि
इसमें मदद करता है, किसमें, ट्रांसलेशन में। सब समझ आएगा, पहले आप इसको जस्ट नोट कर लो, टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है वो नोट कर लो, वो बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जा सकती है आपसे, वो मेजर चीज ये है एंटीकोडोन लूप, और इसके ऊपर एंटीसेंस कोडोन होता है। ये भी पूछे जा सकते हैं, बट स्टिल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। आपकी एनसीईआरटी में इनके बारे में मेरे ख्याल से जिक्र भी नहीं है, सिर्फ यही बताया गया है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी तो ठीक है, पढ़नी चाहिए नीट के लिए भी, बट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हमें पता होना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। अब देखो, जैसे इसने यू को रीड किया, यू किस में था, एमआरएनए में, इसके एंटीसेंस में क्या होगा, ए। अब इसके एंटीसेंस में अगर ए है और इसने देखा कि हाँ यार ये तो चिपक गया, ए के साथ क्या चिपकेगा, यू। उसको पता चल गया कि सामने वाला एमआरएनए का जो कोडोन है वो यू है, और यू का कौन सा एसिड था, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया कह रहा हूँ, फिनाइल एलानिन, तो ये फिनाइल एलानिन को लेकर यहाँ पे आ जाएगा, बाइंड कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, दैट वाज द टीआरएनए मॉलिक्यूल, और वी कैन से द एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर क्यों, क्योंकि ये रीड कर रहा है एमआरएनए को, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड है वो बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो बस इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आई होप सो आपने इसको कवर कर लिया है, नोट कर लिया है। यदि नहीं किया तो आप इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। मैंने वो कहाँ रख दिया, डस्टर इसके पीछे। हाँ जी, आई रिमेम्बर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ आता जाएगा जब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। स्टार्ट। जैसा कि हमने ट्रांसक्रिप्शन में पहले मैकेनिज्म से पहले पूरा का पूरा हमने ये समझा था कि क्या क्या आपके पास ट्रांसलेशन के लिए जरूरत है, क्या क्या चाहिए है आपको ट्रांसलेशन के लिए। सबसे पहले ऑफ कोर्स एक एमआरएनए तो चाहिए ही होगा, वो तो मैं नहीं लिख रहा, चलो लिख भी लेते हैं। तो एमआरएनए चाहिए होगा, ठीक है। एमआरएनए क्यों, बिकॉज उसको रीड करना है ना, एमआरएनए को रीड करोगे तो ये तो ट्रांसलेशन करोगे। तो आपको एमआरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, और उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसलेशन कह देते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें कई सारी चीजें चाहिए हैं। सबसे पहले एमआरएनए तो चाहिए होगा, साथ में और क्या चाहिए, टीआरएनए, जो उस एमआरएनए को रीड कर सके और अमीनो एसिड ले आ सके। अमीनो एसिड्स को भी चार्ज करना पड़ता है, और वो चार्जिंग किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, जो मैंने अभी लिखाया था, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसिड, मैं लिखवा देता हूं इसके बारे में थोड़ा। एंजाइम यूज्ड टू बाइंड अमीनो एसिड टू दी टीआरएनए। अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ बाइंड करना है, तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसी के लिए चीज चाहिए होती है। तो आप कह सकते हो इट इज दी एंजाइम रिक्वायर्ड टू बाइंड टीआरएनए, नहीं, अमीनो एसिड टू टीआरएनए की कौन सी साइट, अमीनो एसिड साइट ऑफ टीआरएनए। तो मैं सीधा टीआरएनए लिख रहा हूं, आपको पता ही है कौन सी साइट पे बाइंड होगा, ठीक है ना। तो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है जो कि रिक्वायर्ड है टू बाइंड अमीनो एसिड, पर्टिकुलर अमीनो एसिड टू दी टीआरएनए। और राइबोसोम, अब राइबोसोम में आपको पता ही है क्या क्या होता है, दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है ना। इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, वो भी बता ही देते हैं थोड़ा सा। लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। अब राइबोसोम भी कई तरह के होते हैं, 70S 80S, यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें 80S होता है, ठीक है ना। तो 80S राइबोसोम, या कोई भी आप कह लो कि राइबोसोम्स का काम होता है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, एक होता है rRNA में से, एक जो 23SRNA है, मतलब जिसका, जैसे आपने पढ़ा है ना कि आरएनए कई तरह के पढ़े आपने, है ना। जब आपने वो पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, तो आपने पढ़ा था कई सारे आरएनए पॉलीमरेसेस थे। फर्स्ट वाला कुछ बना रहा था, सेकंड वाला कुछ आरएनए बना रहा था, थर्ड वाला बाकी आरएनए बना रहा था। आई होप सो आप ये लिंक कर पा रहे होंगे कि जब हम कह रहे थे कि आरएनए पॉलीमरेस 1, तो वो क्या बना रहा था, 28S आरएनए, है ना, या 18S आरएनए, या 5.8S आरएनए। ये कौन बना रहा था, पॉलीमरेस नंबर 1। पॉलीमरेस 2 क्या बना रहा था और पॉलीमरेस 3 क्या बना रहा था, उससे हमें लेना देना नहीं है, मुझे तो समझाना क्या है, ये समझाना है बस। ये स्विडबर्ग यूनिट होती है,
जो एक आरएनए को डिस्क्राइब कर रही होती है, या कह सकते हैं राइबोसोम के पीछे उसकी यूनिट होती है, मतलब स्मॉल यूनिट की अलग, स्मॉल सब यूनिट जो है उसके लिए अलग होगा एस की वैल्यू, है ना। ये कि सेडिमेंट्री कोफिशिएंट होता है ये, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये जानना है कि ये जो है 23SR आरएनए ये एक एंजाइम की तरह काम करता है इन बैक्टीरिया, कह सकते हो इन प्रोकैरियोट्स ये एक एंजाइम है ना, जिसका नाम क्या है, राइबोजाइम, जो क्या करेगा, इस पूरे ट्रांसलेशन प्रोसेस को बड़ी तेजी से कर देगा, है ना। इस पूरे ट्रांसलेशन प्रोसेस को और पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग को बड़ी तेज कर देता है। ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन बनाना है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड्स लेके आएंगे, अमीनो एसिड की बॉन्ड करते जाएंगे, उससे प्रोटीन ही बनेगा, है ना। तो बस वही है, तो उसकी जो पेप्टाइड लिंकेज है उसको बहुत तेजी से करवा देगा राइबोजाइम, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीजें चलने लगेंगी, ये किस में लगेगा, यूकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में लगेगा, ठीक है। राइबोसोम और राइबोसोम हो गया, मोस्टली चीजें तो मैंने लिखवाई दी है, बट अगर कोई एक, हाँ एक रह गया रिलीज फैक्टर, ये किस में काम करेगा, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, हर चीज के तीन ही वो होंगे, एक इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये टर्मिनेशन के लिए काम करेगा, टर्मिनेशन के लिए ये इस प्रोसेस को रोकेगा, ठीक है ना, रोकेगा इस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करेगा, ठीक है ना। बस टर्मिनेशन के लिए एक रिलीज फैक्टर होता है, रिलीज फैक्टर मतलब कि अब आपको उस पॉलीपेप्टाइड चेन में और अमीनो एसिड नहीं जोड़ना, बस उस पॉलीपेप्टाइड चेन को आप रिलीज कर दो, ठीक है। दैट इज व्हाट बाय वी कॉल इट रिलीज फैक्टर। टीआरएनए हो गया, अमीनो एसिड, हाँ अब देखना, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आरएनए का, जो आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा उसको स्टार्ट करने लगे हैं, तो अब थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है। एक बार मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई होप सो आप इसको नोट कर रहे हैं और आपने इसको नोट कर भी लिया होगा, बिकॉज ज्यादा कुछ है नहीं, तो आप साथ साथ में भी नोट कर सकते हो। एक और चीज इसमें लिख लेना, इसी ट्रांसलेशन की जो आप लिख रहे हैं मशीनरी वगैरह, इसी में एक और चीज लिख लो, यूटीआर्स। ये क्या करते हैं ना, जब ट्रांसलेशन प्रोसीजर हो रहा होता है तो उसको इफेक्टिवली करवाने के लिए थोड़ा सा कारगर होते हैं, मतलब एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। यूटीआर्स अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब कुछ ऐसा रीजन है एमआरएनए का जो ट्रांसलेट नहीं होता, तो आप कह सकते हो यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन। ऑफ कोर्स ये ट्रांसलेट नहीं होगा, और इसकी प्रेजेंस क्या है, कहां पे प्रेजेंट हो गई है, देखना ये है एमआरएनए 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम पे क्या है, कैप है, 3 प्राइम पे क्या है, टेल है ना। तो ये लास्ट कोडोन से बाद में और फर्स्ट कोडोन के पहले, तो फर्स्ट कोडोन के पहले मतलब ये रहा। अब आगे क्या होगा, फर्स्ट कोडोन मान लिया एयूजी, और लास्ट कोडोन से बाद में यानी कि यहां पे भी यूटीआर प्रेजेंट होंगे, और इसके पहले क्या मान लिया मैंने, यूएजी, ठीक है ना। तो ये लास्ट कोडोन के बाद में और फर्स्ट कोडोन के पहले प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट ऑन एमआरएनए आफ्टर द फर्स्ट के, अच्छा बिफोर द फर्स्ट ना, बिफोर द फर्स्ट एंड आफ्टर द लास्ट कोडोन। और इनका काम क्या है, एफिशिएंट बनाते हैं, ये एफिशिएंट बनाते हैं किस चीज को, ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन को एफिशिएंट बनाने का काम किसका है, यूटीआर्स का। तो यूटीआर्स भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसलेशनल यूनिट भी आप जानना चाहो तो जान सकते हो, कुछ भी नहीं है ट्रांसलेशन यूनिट में, वो लिख ही दो, ट्रांसलेशनल यूनिट। देखो ज्ञान की धारा बहती जा रही है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, मतलब चलता जाना चाहिए आपके दिमाग में कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या आगे पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसलेशनल यूनिट क्या है, जो चीज ट्रांसलेट हो रही है ना, वो सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चरल जीन कह लो, स्ट्रक्चरल जीन से तो वैसे चलो वो तो अलग किस्सा हो गया, बट स्टिल वो पार्ट जो ट्रांसलेट होगा, ऐसे लिख लो, वो पार्ट जो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन देगा, सिंपल। देखो ये आपकी क्या बन रही है, रूपरेखा, इसको कहते हैं ना हम, रूपरेखा बन रही है कि हाँ शुरू वाला पैराग्राफ, जैसे हिंदी में जो पैसेज आते थे उनमें शुरू वाला पैराग्राफ होता है वो ये है, ठीक है ना, कि जो आपको मतलब पता होना चाहिए हर चीज क्या क्या है। तो उसके बाद हम सीधा क्या देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे। अच्छा एक और चीज बताने को याद आ गई, तो पहले वो भी बताते हैं, पहले इसकी मैं एक बार फोटो क्लिक करता हूँ।
जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट, यस फोटो क्लिक कर ली गई है, नोट कर लो इसको। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके कर लीजिए। जैसे हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की, तो राइबोसोम का क्या काम है इसकी सिंथेसिस में। आपने एक एंजाइमेटिक काम तो देख लिया कि राइबोसोम एंजाइम की तरह भी काम करता है, एज इन दैट बैक्टीरिया, राइबोजाइम की तरह, है ना। तो राइबोसोम में जो स्मॉल यूनिट है उसका क्या काम है, काम नहीं बताया ना मैंने आपको। स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट का काम क्या है, देखना। स्मॉल यूनिट क्या करेगा, ये चलो इसको मैं तभी बताऊं क्या, चलो लिख ही लो। बाइंड्स टू द एमआरएनए, एमआरएनए से जुड़ेगा और एमआरएनए को अपने साथ चिपकाएगा, है ना, एंड उसको रीड करेगा एंड रीड्स इट। बोले ये तो काम किसका था, टीआरएनए का था। हाँ, काम तो ये टीआरएनए का है, बट वो टीआरएनए इसके ऊपर नहीं बैठ पाएगा। टीआरएनए किसके ऊपर बैठ पाएगा, इसके ऊपर। तो ये प्रोवाइड्स द एरिया फॉर बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए। द टीआरएनए किसके ऊपर बैठा हुआ होगा, लार्ज सब यूनिट के ऊपर। स्मॉल सब यूनिट देखना, मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे ये एमआरएनए है, ये आ गई क्या, स्मॉल सब यूनिट, और ये क्या आ गई, लार्ज सब यूनिट। टीआरएनए, एमआरएनए, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में ही आपके पास 3 प्लेसेस होती हैं, एक एपीई, है ना। एपीई बताएंगे आगे, ट्रांसलेशन जब पूरा एग्जैक्ट हम स्टार्ट कर चुके होंगे। अभी तो ट्रांसलेशन की ही रूपरेखा बना रहा हूं मैं, रूपधारा, ठीक है ना। तो ये इसको रीड कर सकता है, इसको भी, है ना। बट टीआरएनए यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। ये 3 साइट बन जाती हैं, साइट बन जाती है, 2 साइट्स होती हैं वैसे तो, जहां पे टीआरएनए जुड़ा होता है। इन 2 पे जुड़ा होगा, यहाँ पे जो आएगा वो बाहर निकाल देगा उसको। जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, मैं इसकी एक बार पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, जस्ट इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो दैट यू हैव अगेन नोटेड इट डाउन एज वेल। तो इसको भी आपने नोट कर ही लिया होगा। ट्रांसलेशन में स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट का भी काम मैंने आपको बता दिया। अब हम प्रोकैरियोट्स में समझ लेते हैं। तो कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस को मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द मैकेनिज्म, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ट्रांसलेशन हो जाए, बिकॉज हम बहुत पीछे चल रहे हैं, मतलब बहुत पीछे तो नहीं चल रहे हैं, 3-4 लेक्चर होंगे, 2-3 लेक्चर पीछे चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना, ये प्रोसेस जो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, क्यों, बिकॉज इनमें एंजाइम्स है। कौन सी, राइबोजाइम, फास्टर प्रोसेस है। इनमें क्या है, 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, 3 इनिशिएशन फैक्टर्स। आपको इनके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल IF1, IF2, IF3, ऐसे ही हमारे में EIF1, मतलब कुछ ऐसा ही होता है, बट आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसको क्या हो रहा है, हेलो, पता नहीं क्यों ये पागल हो रही है सीरी, अकेली मतलब खुद ही बोली जा रही है। 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होंगे इसके, ठीक है ना। और इसमें फास्टर होता है, तो इसमें कौन सा राइबोसोम होता, 70S होगा, और इसमें कहां पे होगा, ये साइटोप्लाज्म में ही होगा, बट कोई बाउंड्री नहीं है। तो नो कैप, मतलब कैप इंडिपेंडेंट है, यहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। और हम में अगर मैं बात कर रहा हूं तो कैप इंडिपेंडेंट है, कैपिंग से ही, जहां से कैप होगा ना, जहां पे कैप होगा तो वो 5 प्राइम एंड हो गया एमआरएनए का, बिकॉज 5 प्राइम पे कैप होता है, तो वहीं से स्टार्ट होगा, ऑफ कोर्स वाली बात है। तो ये चीज है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोट्स में, यहीं पे लिख लो यूकैरियोट्स का भी समझ आने के लिए, फास्टर की जगह वहां पे क्या आएगा, स्लोअर। हमें उतना तेज नहीं है, बिकॉज हमें कोई एंजाइम नहीं है। इनमें तो एंजाइम है, कौन सा, राइबोजाइम। 3 इनिशिएशन फैक्टर्स नहीं, हमारे पास 9 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, है ना। ये चलो आपको ये जानने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे एग्जैक्ट तो मुझे भी इतना याद नहीं, बट मैंने जितना मेरे को याद है वो तो 9 ही थे। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। 70S की जगह हमारे अंदर है 80S क्रोमोसोम, राइबोसोम। साइटोप्लाज्म में ही होता है हमारे यहाँ भी, बट कैप डिपेंडेंट होता है, मतलब जहां पे कैप है वहीं से स्टार्ट होगा ये ट्रांसलेशन का प्रोसीजर। तो हम इसी को, मैकेनिज्म को समझते हैं, जो हमने लिखा। आई होप तो आपको वो सब कुछ अभी तक समझ आ गया होगा। मशीनरी आपने समझ ली होगी, कौन सी चीज यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। कौन सी चीज यूज हो रही है वो तो आपने देख ही लिया है। एक बार में जरा डस्टर की मदद से इसको मिटा देते हैं, फिर हम इसको ट्रांसलेशन को समझते हैं। ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले तो इनिशिएट होगा, कैसे होगा,
इनिशिएशन फैक्टर्स तो लगेंगे, ठीक है, वो बाइंड करेंगे, बट वो तो बाद की बात है। सबसे पहले इनिशिएट करने के लिए क्या होगा, हमारा जो टीआरएनए था वो एक्टिव होगा, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, है ना, एक्टिवेट होगा टीआरएनए एंड बाइंडिंग ऑफ, किसकी बाइंडिंग, कौन सा टीआरएनए, इनिशिएटेड टीआरएनए, एट पी साइट। बोलो पी साइट का क्या मतलब है, समझाएंगे आपको, सब समझाएंगे। और पी साइट पे वो बाइंड कर जाएगा, फिर आसानी से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स इससे पहले क्या क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट पे एमआरएनए चिपक जाएगा। ये होने से पहले स्मॉल सब यूनिट पे एमआरएनए आके चिपक जाता है ना, और फिर ये टीआरएनए आएगा, फिर वो लार्ज सब यूनिट आएगी। ये टीआरएनए पी साइट पे होगा, है ना, मैं आपको बताऊंगा बाकी, है ना, बाकी हम बाद में देखेंगे जब हम प्रोसीजर को डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये हो गया इनिशिएशन। अब एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए को हम समझते हैं सबसे पहले कि इसका मेरा क्या मतलब है इससे। एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए को हम कहते हैं कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कह सकते हो, या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चार्जिंग और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। और ये कैसा प्रोसीजर है, एनर्जी टेकिंग प्रोसीजर है, एटीपी रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है ना, जैसे कोई अमीनो एसिड है, अमीनो एसाइलेशन का क्या मतलब हुआ, अमीनो भी लग रहा है और अमीनो पे भी एसाइलेटेड अमीनो लग रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ, देखना ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। देखना सबसे पहले ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, इसके अंदर क्या जुड़ गया, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ एटीपी में हो रहा है, मतलब एटीपी चाहिए इसको प्रोसेस को होने के लिए, तो एटीपी तो होगा ही, लगेगा ही, है ना, और साथ में एंजाइम भी होगा, एंजाइम भी तो होगा। कौन सा एंजाइम, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, बताया तो था कि यही एंजाइम यूज होगा बार बार, तो ये एंजाइम इसके साथ यूज हो जाएगा। अब देखना क्या बनेगा इससे, अमीनो एसिड था, एटीपी जब यूज होता है तो हमें एडीपी मिलता है, एडीपी मिलता है, और दो फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, है ना, सॉरी एएमपी मिलता है, एडीपी मिलता है और एक फॉस्फेट निकल जाएगा, है ना, तो हमारी एनर्जी के बेसिस पे है कि हमारे एनर्जी कितना हमें चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आप कहते हो कि हमारे पास दो फॉस्फेट निकले हैं या एक फॉस्फेट। तो अमीनो एसिड में से अगर एटीपी हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, अमीनो एसिड के साथ कौन सा जुड़ जाएगा, अमीनो एसिड के साथ क्या जुड़ जाएगा फिर, एएमपी। एटीपी था ना, देखो एटीपी से हम एनर्जी निकालते हैं तो कैसे निकलती है, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमने निकाल दिए और क्या बचेगा, एएमपी, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस यही है, हमने फॉस्फेट निकाल दिए, ए के साथ क्या जुड़ गया, एएमपी, और इसके साथ क्या है, एंजाइम है, तो ये एंजाइम भी है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बन गया आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स बन गया आपके पास। तो अभी भी ये एक्टिव तो नहीं हुआ ना, देखो मान लिया कि हमारे पास अमीनो एसाइल वाला, अमीनो एसाइल वाला, बिकॉज ये एंजाइम तो है, ये अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ, तो अमीनो एसाइल हमारे पास, अमीनो एसिड तो मिल गया, अमीनो एसाइल तो मिल गया, बट क्या वो टीआरएनए के साथ जुड़ गया, नहीं। अब उसको हमें टीआरएनए के साथ जोड़ना है, और उस जोड़ने के प्रोसीजर को ही हम क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो ये जो था, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, टीआरएनए डाल देंगे, मतलब टीआरएनए में ये लगाना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ए और एएमपी और ई का जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, टीआरएनए। तो हमें अमीनो एसिड के साथ टीआरएनए को जोड़ना है, तो बस अभी एक्टिवेटेड था, तो अब क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड के साथ क्या जुड़ जाएगा, टीआरएनए। फिर हमें क्या मिल गया, एएमपी अलग, एंजाइम अलग, प्लस एएमपी प्लस एंजाइम, और जब इस एएमपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएंगे तो ये एटीपी बन जाएगा। वो तो चलो आपके काम का नहीं है, बट जो चीज काम की है वो मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। इसी को क्या बोलेंगे, इनिशिएशन हो रही है, और इनिशिएशन में भी क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है टीआरएनए, टीआरएनए एक्टिवेट हो गया, मतलब क्या हो गया, टीआरएनए में अमीनो एसिड जुड़ गया, ठीक है ना, अमीनो एसिड एएमपी ई, ये वाला एक आपके पास कॉम्प्लेक्स आया, इसके अंदर टीआरएनए लगा, तो ए और टीआरएनए साथ में आ जाएंगे, और एएमपी और एंजाइम जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या है, इनिशिएशन का फर्स्ट, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। अब टीआरएनए एक्टिवेट हो गया, स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगी, स्मॉल सब यूनिट ऑफ
राइबोसोम विल ज्वाइन टू द एमआरएनए। मतलब अब कहां तक प्रोसीजर हो गया, ये था अब आपके पास एमआरएनए 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे यूटीआर कैप होगा, यहाँ पे यूटीआर टेल होगा, ठीक है ना। इस साइड पॉली ए टेल पॉली एडिनाइलेट टेल, और यहाँ पे एमपीपी है ना, 5 एमपीपी, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, कहां तक पहुंच गए थे हम। अब देखो स्मॉल सब यूनिट जुड़ेगी, तो स्मॉल सब यूनिट इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगी, देखो ये जुड़ गई क्या, स्मॉल सब यूनिट। अब स्मॉल सब यूनिट जब जुड़ गई, स्मॉल सब यूनिट जब जुड़ गई, उसके बाद जो है बाइंडिंग, देख लो बाइंडिंग टू इनिशिएटर टीआरएनए एट पी साइट, जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ये देखो ये क्या इनिशिएटर टीआरएनए है, दिख रहा है प्रॉपर, मैं तो बहुत छोटा बनाया मैंने, अगले पेज में थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा, तो कुछ हद तक तो दिख ही रहा है। ये इनिशिएटर टीआरएनए है, और इनिशिएटर टीआरएनए कौन सा होगा, मिथाइलिन टीआरएनए, मतलब वो मिथाइल को देख रहा है ना, तो ऐसा मान लो मिथाइलिन टीआरएनए है। इनिशिएटर टीआरएनए कौन सा होगा, उसके ऊपर एंटीसेंस कौन सा होगा, इसका एंटीसेंस बोल, एंटीसेंस कौन सा होगा, बिकॉज आपके पास सेंस का उल्टा है ना, सेंस कौन सा है सबसे पहला, इनिशिएटर सेंस, एयूजी होता है ना इनिशिएटर में, मतलब स्टार्ट कोडोन है। अब इसका एंटीसेंस लिखना है तो ए टी होता है, तो टी ए सी, यूएसी होगा इसके ऊपर, क्या होगा, अरे इसका जो एंटीसेंस है वो कौन सा है, यूएसी। तो यूएसी वाले पे कौन सा मिथाइल, कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा होगा, मिथाइल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया आपके पास क्या, इनिशिएटेड टीआरएनए, और ये कौन सी साइट पे आएगा, पी साइट, बताऊंगा पी साइट क्या है आगे। अब हम चलते हैं, इनिशिएशन हो गई, अब इलोंगेशन की बारी है, तो पहले इसको नोट करना, इसको नोट कर लो। आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा जब ये बन जाएगा ना, तो इनिशिएशन में ही क्या होगा ना, ऐसे लार्ज सब यूनिट भी आ जाएगी, ऐसे लार्ज सब यूनिट भी जुड़ जाती है। तो मैं इसको ये रहा रब करके आपको बताता हूं। अब देखना इलोंगेशन में क्या है, लार्ज सब यूनिट जुड़ चुकी है, तो अब कैसी आपके पास पिक्चर आएगी उसको ध्यान से देखना। ये एमआरएनए है, ये स्मॉल सब यूनिट, ये आ गई आपके पास लार्ज सब यूनिट। अब इसके ऊपर क्या बन जाती है, 3 साइट बन जाती हैं, देखना ध्यान से। ये मैंने बना दी पी साइट, जिसके ऊपर क्या होगा, इनिशिएटर एमआरएनए आएगा, ये एमआरएनए इनिशिएटेड टीआरएनए, सॉरी, ये आ गया इनिशिएटेड टीआरएनए, ठीक है ना, जिसमें क्या किया इसने, यहाँ से एयूजी को रीड कर लिया। थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं यार, इतना छोटा सा क्या बना रहे हैं, है ना। और वैसे भी ये मेरे को आरएनए नहीं पसंद आया, ये राइबोसोम ही नहीं पसंद आया इतना, अब ठीक लग रहा है। देखना ध्यान से सुनना है इस चीज को। अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे पी साइट पे ये है आपके पास टीआरएनए, फिर से उतना सही बना, नीचे से इसका जो यार एंटी कोडोन वाला जो है लूप, ये देखिए ये कौन सी साइट पे है, पी साइट पे। और पी साइट पे सबसे पहला जो टीआरएनए जाएगा, फर्स्ट टीआरएनए, उसका जो एंटीसेंस होगा वो क्या होगा, एयूजी का उल्टा, मतलब एयूजी का उल्टा मतलब यू ए सी, तो ये यूएसी वाला होगा, यूएसी, ठीक है। अब इसने क्या रीड किया, एयूजी को रीड कर लिया। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, लिखना लिख चाहे आप अपनी वर्डिंग में लिख लेना, इसने एयूजी को रीड कर लिया इस एमआरएनए में से। देखना पहले ये सब लग गया, ये लग गया इसके साथ। अब देखो ये पूरा ना घूमेगा ऐसे, ये जब बन गया तो ये पूरा इसके ऊपर घूमेगा और देखेगा एयूजी कहाँ पे है, बिकॉज इनिशिएट स्टार्ट तो वहीं से होगा ना, कोडोन का देखना, जेनेटिक कोड का देखना, स्टार्ट कौन करता है, स्टार्ट कोडोन कौन सा है, एयूजी। तो ये एयूजी को ढूंढेंगे किसके ऊपर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए के ऊपर। तो ये क्या करता है ना, ऐसे चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। हाँ यहाँ पे इसको मिल गया, मान लो देखो यहाँ से चलना आ रहा है कौन, ये पूरा जो सिस्टम है ये वाला, यहाँ से इसको चलता चलता जा रहा है। अब टीआरएनए रीड करता जा रहा है करता जा रहा है, नहीं ना, अब यूएसी है टीआरएनए पे, इसको सामने क्या चाहिए, एयूजी। तो एयूजी जैसे ही आ जाएगा वैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा एयूजी के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, एच बॉन्ड है इनके बीच में।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आएगा, एक अमीनो एसिड आ जाएगा, कौन सा, मिथाइल, बिकॉज ये आ गया आपके पास MET, ठीक है ना, मिथानिन। ओके, अब देखना ध्यान से, अब ये तो चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, टीआरएनए वहीं पे है, ये राइबोसोम जो भी मूव करेगा, राइबोसोम moves along the mRNA from 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जैसे mRNA था, ये तो सेम है, बस ये राइबोसोम है मान लो, तो ये ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा। मान लो यहाँ पे इसको स्मॉल यूनिट भी देख सकती थी ना कि नीचे कौन सा है, ये रीड कर सकती है ना mRNA को, इसने रीड कर लिया, ये वाला mRNA आ गया, तो यहाँ पे ये जो है टीआरएनए आ जाएगा, इनिशिएटर टीआरएनए, और वो जब जहां पे जुड़ेगा, जिस साइट पे जुड़ेगा, वो साइट कौन सी होगी, पी साइट हो गई। इसका फुल फॉर्म क्या है, पेप्टाइडल साइट। पी साइट के आगे वाली साइड, मतलब पी साइट के अगर हम एमआरएनए की बात करें तो 3 प्राइम वाली साइड पे आपके पास है ए साइट, अमीनो असाइल साइट, अमीनो एसाइल साइट। देखना, अब जैसे ये AUG तो ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नोट कर लेना, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना, UUU CUG और UUA और GUG, मान लो ऐसे है, ठीक है ना। और एक और ले लेते हैं, एक सीक्वेंस और लेंगे, कौन सा, GUG के बाद आएगा आपके पास UAA, और ये है आपके पास 3 प्राइम, ठीक है। अब ये जो है राइबोसोम मूव करेगा, ऐसे देखो मूव करता जाएगा, राइबोसोम मूव करेगा। अब देखना यहाँ पे पहले आया, अब इसके इस साइड एक होता है ई साइट, एग्जिट साइट, समझने पे ज्यादा फोकस करना एज कंपेयर टू लिखने से, ठीक है। तो एग्जिट साइट, पी साइट, ए साइट, ठीक है। अब देखना यहाँ पे पी साइट पे तो मिथ्योनिन आ गया, अब इसके बाद ये जब मूव करेगा, ये मूव किया आगे, तो ये जो पी साइट पे मिथ्योनिन आया था, ये कहां चला जाएगा बताओ, ध्यान से सुनना इस चीज को, ये इसने रीड किया तो ये आगे जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, टीआरएनए, यहाँ पे आपका आएगा सेकेंड टीआरएनए, इसका एंटीसेंस क्या होगा, यूयू का उल्टा होगा, यानी एएए, और ये क्या देगा, ये कौन सा प्रोटीन देगा, इसके अमीनो एसिड कौन सा देगा, ये यहाँ पे अपने अमीनो एसिड पे देगा ना, तो ये कौन सा अमीनो एसिड दे रहा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया दे रहा है ना, फिनाइल कीटोन्यूरिया कह रहा हूँ फिर से, फिनाइल एलानिन। अब देखो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी क्या, नहीं, अभी तो अलग अलग है ये अमीनो एसिड, चेन थोड़ी बनी अभी, तो चेन कैसे बनेगी, ये आगे जाता जाएगा, अगली बार अब जब ये एक कदम और जाएगा आगे, एक कदम आगे गया, तो ये यूयूयू एयूजी की जगह आ जाएगा, सीयूजी इसकी जगह आ जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा, एक एक शिफ्ट, एक एक कोडोन शिफ्ट करता जाएगा ये, ठीक है। जैसे ये पूरा था, एक कोडोन आगे चला गया, एक कोडोन आगे चला गया, एक कोडोन आगे चला गया। अगर मैं बात करूं, जैसे ये है आपके पास क्या, देखना, चलो समझो, ऐसे ही समझो, ठीक है। अब देखना जब ये शिफ्ट करेगा, तो ये वाला जो है टीआरएनए, यूएसी वाला, ये टीआरएनए चला जाएगा ई साइट में, ई साइट मतलब एग्जिट साइट, जहां से ये फिर बाहर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो टीआरएनए था, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, मतलब इसका जो ये मिथाइल जो था, ये क्या बाहर चला गया एग्जिट साइड के साथ, नहीं, ये क्या करेगा, ये पहले ही जंप करके इसके साथ चिपक जा चुका होगा, पहले ही इसके साथ चिपक जा चुका होगा, एरो है ये, इसके साथ चिपक गया। अब ये वाला आगे चला गया, एयूजी आपका इस साइड आ जाएगा ई साइड पे, ठीक है। अब यूयूयू यहाँ पे आ गया, यूयूयू कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब पी साइड पे क्या दोबारा यूयूयू को रीड किया जाएगा, नहीं, यूयूयू तो एक बार रीड कर तो लिया इस टीआरएनए ने, उसका टीआरएनए अभी भी है, ये टीआरएनए का टीआरएनए ही यहाँ पे चला गया। एक्चुअली क्या हो रहा है, राइबोसोम आगे जा रहा है, राइबोसोम आगे जा रहा है, मतलब राइबोसोम का जो पहले पी साइट ये था, अब पी साइट एक कदम आगे चला गया, अब ये पी साइट बनेगा ए साइट। अब फिर अगला ए साइट कौन सा होगा, अगला ए साइट पे कौन सा आएगा, सीयूजी। तो इसी तरह से क्या होगा, ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन, दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, देखना, इसके साथ है मिथ्योनिन, देखना मिथ्योनिन और फिनाइल एलेनिन, और अब आगे तो मेरे को कोड ऐसे पता नहीं है, मैं एक मिनट एनसीईआरटी को खोल के ही लेकर आता हूँ कोड्स को रीड करने के लिए।
देखो ये यहाँ पे दिखाया हुआ आपको, ये देखो ये टीआरएनए है। अब ये देखो ई साइड से टीआरएनए भाग गया, ये आपको जो दिख रहा है, और ए साइड पे आ रहा है अगला टीआरएनए ना, जो अब अगला ए साइड पे अगला टीआरएनए आएगा। ए साइड को आप ऐसे भी मान सकते हो, अराइवल साइड मान सकते हो, है नहीं है तो वही जो मैंने आपको बताया अमीनो एसिड साइड। अब देखना मैं क्या बताना चाह रहा था, कोड देखने थे। ये देखो अगला है सीयूजी, तो सीयूजी को जब रीड किया जाएगा तो फिनाइल मिथ्योनिन, अरे यार मिथ्योनिन ऊपर गया ना, तो स्टार्ट तो मिथ्योनिन से होगा। यही चीज तो दिक्कत देने वाली है। अब देखो अगला कौन सा आएगा आपके पास, ये आया ये। अब अगला सीयूजी, सीयूजी कौन सा है सीयूजी का क्या है, सीयूजी ल्यूसीन। फिर ऐसे ही आगे भी यूसीसी, यूसीसी सीरीन। आगे चलिए यूसीसी के बाद सीयूयू को रीड करेगा, सीयूयू को रीड किया दैट मीन्स ल्यूसीन आया फिर से, ठीक है। सीयूयू कहां गया, सीयूयू ये रहा ना। फिर एजीयू, एजीयू कहां है, एजीयू सीरीन आया फिर से, ठीक है ना। एजीयू को रीड किया, सिमिलरली सेम वे से एजीयू को रीड करेंगे। फिर जीयूए, जीयूए, जीयूए को रीड करने से क्या आ रहा है, एक मिनट, है ये जी हटाओ, एक जी हटा दो, ठीक है ना। एयूजी को रीड किया, इसको रीड किया, सीयूजी को रीड करने से क्या मिथ्या ये आ रहा था क्या, ल्यूसीन। सीयूजी, हाँ जी ल्यूसीन आ गया, सीरीन आ गया। आफ्टर यूसीसी से आ गया सीरीन, यूसीसी कहाँ है, सीरीन। देन अगेन ल्यूसीन आया किससे, सी सी यूसीसी तो हो गया ना, यूसीसी हो गया। सीयूयू, सीयूयू से आया क्या, ल्यूसीन ये वाला। फिर आया सीरीन, एजीयू से, एजीयू से आया हाँ सीरीन, ठीक है। अब एजीयू के बाद है यू यू यूएए, तो क्या यूएए किसी चीज को कोड करता था, नहीं। तो बस यहीं तक फॉर्म होगा, इसके बाद ये फॉर्म नहीं होगा। अब वो कैसे रुकेगा वो मैं आपको बताता हूँ, देखना। पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक मिनट में जरा डस्टर भी ले आता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इस चेन को पूरा आगे कर देंगे, है ना। आई होप सो आप इसको नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको आगे करेंगे, ठीक है ना। देखो अब ध्यान से देखना, एक और समझा देता हूँ, ये सीयूजी कैसे जुड़ेगा, सीयूजी का ल्यूसीन है ना। अब देखो जब ये इस साइड आ गया, तो अब जो है ए यूएसी वाला, यूएसी वाला देखना, एयूजी यहां चला गया, क्यों, बिकॉज ये जो मूव करता जा रहा है। तो अब एयूजी जब मूव करेगा तो ई साइड आगे चला जाएगा ना, आगे कौन सा था, एयूजी था। तो अब एयूजी यहाँ पे है, ई साइड पे, ई साइड पे एयूजी वाला था, तो ये ई साइड पे एयूजी वाला हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यू यू यू, और यहाँ पे है सी यू जी और ए है ना, फिनाइल और मिथ्योनिन है, ए और यहाँ पे इसके ऊपर कौन से है, फिनाइल और मिथ्योनिन, दोनों है ना अब तो साथ में, तो ये आ गया फिनाइल मिथ्योनिन। तो ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा, और यहाँ पे अब सीयूजी के कारण क्या था, ल्यूसीन, तो यहाँ पे है ल्यूसीन। अब ये पूरी की पूरी चेन जो है उठ के यहाँ चली जाएगी, तो ल्यूसीन के ऊपर आ गया फिनाइल और मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन अभी भी देखो स्टार्टिंग में ही रहेगा, मिथ्योनिन कोई सेंटर में नहीं आएगा, मिथ्योनिन स्टार्टिंग में ही रह रहा है। तो मिथ्योनिन, फिनाइल, एलेनिन और फिर ल्यूसीन, फिर ऐसे ही अगला सीरीन देगा, अगला ऐसे देगा, अगला देते जाएंगे, है ना। तो हम लास्ट के तीन बना लेते हैं, यूएए नहीं, यूएए है, एजीयू है और सीयूयू है, उनको बना लेता हूं यहां पे मैं, बिकॉज अब बाकी तो पीछे हो जाएंगे, बाकी पीछे हो जाएंगे ना, तो जो भी बाकी थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो है ट्रांसक्रिप्शनल, ये जो पूरा है, ये जो राइबोसोम आगे चलता जाएगा। अब आगे चला गया, अब देखना लास्ट के तीन बचे हैं, मतलब ये तीन बचे हैं, है ना। तो इनको मैं दिखा देता हूं आपको, ई साइट थी, ई साइट, पी साइट, ए साइट, ठीक है ना। अब जो ई साइट पे था टीआरएनए वो कौन सा होगा, लास्ट के तीन अगर मुझे दिखाने हैं, है ना।
यहां पे कौन सा होगा पी साइड पे, ए जी यू, ए जी यू, यू ए और सी यू यू, नहीं सी सी यू है, नहीं सी यू यू है, हाँ जी हाँ जी। तो सीरीन है ना सी यू यू का, तो अब ई साइड पे जब चला गया तो सीरीन को तो पी साइड के ऊपर छोड़ गया होगा, तो पी साइड के ऊपर क्या क्या है, मिथ्योनिन फिनाइल ल्यूसीन सीरीन। एक मिनट रुकिएगा, नहीं सी यू का ल्यूसीन है ना, तो यहां पे आया ल्यूसीन, उसके साथ है सीरीन, ल्यूसीन फिनाइल, फिनाइल और मिथ्योनिन। ठीक है, अब देखो मिथ्योनिन फिनाइल ल्यूसीन सीरीन ल्यूसीन, मिथ्योनिन फिनाइल ल्यूसीन सीरीन ल्यूसीन, सेम ऑर्डर है जैसे हमने इसको देख के बनाया अपनी तरफ से। अब आगे क्या है, ल्यूसीन के बाद सीरीन, यार हमने गलत बना दिया ना, यहाँ पे सीरीन भी तो आएगा, यहाँ पे एक सीरीन भी तो आएगा इसके कारण, ठीक है ना, इसने अपना अगले वाले को दे दिया होगा, अगले वाले जब पीछे आएगा तो सीरीन आ जाएगा इसके ऊपर। अब देखना जो लास्ट पे ये टीआरएनए आएगा, क्या कोई टीआरएनए आएगा, यूएए के लिए कोई टीआरएनए था, एक यूएए के लिए कोई एंटीसेंस था, नहीं यूएए क्या था, स्टॉप कोडोन था। तो स्टॉप कोडोन में यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एनी दिस चेन, यहाँ पे क्या आएगा, रिलीजिंग फैक्टर आएगा, रिलीज फैक्टर, और ये रिलीज फैक्टर क्या करेगा, इस चेन को यहां से तोड़ देगा और ये पूरा का पूरा आपके पास चेन रिलीज हो जाएगी, ये इस तरह से बन जाएगी। दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। आई होप सो ये क्लियर हो गया हो, अगर क्लियर नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं अगले लेक्चर में दोबारा पढ़ा दूंगा, कमेंट में जरूर बता देना कि क्या ये क्लियर हुआ है या नहीं, ठीक है, तो जरूर आपको कमेंट में लिखना है। अब देखना मैं इसको आपको एक जो है एक उससे समझाने की कोशिश करता हूँ, इस पे लिख दूं क्या, एक मिनट यार, मैं कुछ ना मैकेनिज्म आपको समझाने के लिए कुछ करता हूँ, एक मिनट रुकना यार, मैं कुछ सोच रहा था बट वो नहीं हो पाएगा, बात नहीं बनेगी उससे, ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए ना जस्ट ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे ये मेरी बाजू है, ये एक पूरा का पूरा मान लो ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम है, तो ये राइबोसोम है, इसने रीड किया, इसके पास पहले ये वाला आएगा, कौन सा, एयूजी वाला, एयूजी वाला कौन सा, मिथ्योनिन वाला, इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए आया कहाँ पे, पी साइट पे, फिर पी साइट के बाद देखना टीआरएनए तो वहीं पे रह रहा है ना, बस ये मूव कर रहा है। अब जो पी साइट थी, जो पहले पी साइट थी, वो अब जब मूव कर जाएगा तो वो वाली साइट, देखो ये पहले पी साइट थी, ये है मेरा हाथ क्या, राइबोसोम, तो ये राइबोसोम है जिसके ऊपर ये, ध्यान से समझना, ये पी साइट है, ये ए साइट है और ये ई साइट है ना, ये मेरा हाथ ए पी ई, ए पी ई, तो पहले ये मान लियो टीआरएनए है, कौन सा, इनिशिएटर टीआरएनए, पहले पी पे था, पी पे, अब राइबोसोम मूव कर रहा है, तो अब ये कहाँ आ गया, ई पे आ गया, और ई पे जब ये आएगा तो अपना ए वाले साइड पे जो है पूरी की पूरी चेन को भेज के आएगा, ए पे भेज दिया, आ गया कहाँ पे, ई साइड पे, तो ई साइड पे आ गया, फिर ये ई साइड से हट जाएगा और ई साइड पे जो अगला पी पे था वो आएगा। तो ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है समझाने में, मतलब समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐसे समझाया है हाथ की मदद से। अब देखना हम एनसीईआरटी भी रीड कर लेते हैं इस लेक्चर में। आफ्टर दैट, एक मिनट नीचे पेज गिर गया, हो जा, आफ्टर दैट योर लेक्चर विल बी ओवर एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि आपका ये जो चीज है, ये जो ट्रांसलेशन है वो हमने एक ही लेक्चर में कवर कर लिया। देखना टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांस, अच्छा ये टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल नाम किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने, ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो, that there has been a mechanism to read the code and also to link the amino acid because amino acid have no structural specialties that वो read कर सकें, ये amino acid में नहीं है कोई capability, तो कौन read करेगा, tRNA। presence of adapter molecule, one hand read the code and on the other hand would bind the amino acid, the tRNA then called sRNA soluble RNA was known before the genetic code, genetic code से पहले उसको क्या बोलते थे, soluble RNA, उसके बाद क्या बोलना शुरू कर दिया, tRNA। Its role as an adapter molecule was signed much later, adapter molecule तो बड़ी देर बाद पता चला है। tRNA के पास एक एंटीकोडोन लूप होता है जिसमें वो कॉम्प्लीमेंटरी, उसके पास अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, उसके ऑपोजिट एंड पे to which it binds the amino acid, tRNA are specific for each amino acid, for initiation there is another specific tRNA that is initiator tRNA, there are no tRNA for stop codon, stop codon के लिए कोई tRNA नहीं है, तो इसीलिए tRNA की जगह क्या आ रहा है, रिलीज फैक्टर आ रहा है। इसकी मैंने मेरे ख्याल से फोटो पता नहीं खींची कि नहीं, बट खींच लेते हैं अभी। The secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf, तो वो मैंने आपको बना के दिखाया था। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है और वो एल शेप में दिखता है, इन्वर्टेड एल शेप में,
ठीक है, 3D स्ट्रक्चर। ट्रांसलेशन, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की पॉलीमर बन रहा है, चेन बन रहा है ना, to form a polypeptide. The order and sequence of amino acid are defined by sequence of bases in the mRNA. जैसा बेसिस होंगे mRNA में वैसा ही ऑर्डर होगा इन सब का, है ना। जो फर्स्ट बेस था उसने फर्स्ट वाला ही अमीनो एसिड दिया है, याद रखना, ठीक है। The amino acids are joined by bond which is called peptide bond. ये कौन सी बॉन्ड है पता ही आपको, पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने बोल के बताया था, लिखवाया नहीं था, वो अलग बात है, ठीक है। Formation of peptide bond requires energy. Therefore, in the first phase itself, amino acid are activated in the presence of ATP. तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ता है एटीपी की प्रेजेंस में, और एक्टिवेट होने के बाद वो टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा। देखो, एंड आर लिंक्ड टू द कॉग्नेट टीआरएनए। कॉग्नेट मतलब कि उसका एंटीसेंस सेंस वो सब देख के। A process commonly called as charging of tRNA or amino acylation of tRNA to be more specific. If two such charged tRNA, अगर ऐसे दो सच चार्ज tRNA बड़ी पास पास आ जाए तो ये प्रोसेस बड़ी तेज हो जाता है। ये लिखा होगा देखना, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। इसीलिए जब ये पास पास आ रहे थे दो, इसके ऊपर भी पेप्टाइड चेन थी, है ना, कुछ पेप्टाइड चेन थी, और अगले वाले पे भी कुछ पेप्टाइड चेन होगी, तो ये अगले वाले पे पास कर देता है ऐसे। अब तो ये रिलीज फैक्टर आ गया तो नहीं करेगा, ठीक है। The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन का कैटलिस्ट किसके पास है, प्रोकैरियोट्स में राइबोजाइम नाम से, देखना आगे आएगा। The cellular factory responsible for the synthesizing proteins is the ribosome. तो इसलिए कहते हैं राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन। The ribosome consists of structural RNAs and about 80 different proteins. In its inactive state, it has two subunits, a large subunit and a small subunit. When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins. ठीक है, वो उसके साथ जुड़ जाता है। A large subunit and a small the process, there are two sites in the large subunit. Large subunit में दो साइट बन जाती हैं, ये दो साइट होती है ना, ये तो एग्जिट मतलब हटाना ही है बस यहाँ से, ये साइट मत मानो, आप इसको मानना चाहो तो मान सकते हो वैसे तो, ठीक है ना। टू साइट्स ऑन दी mRNA, कहाँ गया, in the large subunit for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other to form peptide bond, कि एक आए दूसरा आए वो इतने पास पास हो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए, है ना, जैसा हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट राइबोजाइम 23S rRNA in bacteria in the enzyme ribosome is the enzyme ribozyme for the formation of peptide bond, हमने पढ़ लिया। A translation unit in an mRNA is the sequence of RNA that is flanked by start codon and stop codon। तो मतलब स्टार्ट कोडोन स्टॉप कोडोन उसके बीच वाला क्या है, ट्रांसलेशनल यूनिट, जो कि क्या करे, एक प्रोटीन को कोड करेगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया गया था। और इसके आसपास देखना, an mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred as untranslated region, UTR. The UTRs are present at both 5 prime end, 5 prime पे कहाँ, before the start codon and 3 prime पे after the stop codon. They are required for efficient translation process, सब कुछ लिखवा दिया है। For initiation, the ribosome binds to the mRNA. Initiation के लिए राइबोसोम जो है mRNA से बाइंड करेगा, है ना। राइबोसोम कौन सा, राइबोसोम का कौन सा यूनिट, स्मॉल यूनिट mRNA के साथ बाइंड कर देता है सबसे पहले स्टार्टिंग में। The ribosome proceeds the elongation, कहाँ गया, at the start codon that is recognized only by initiator tRNA। और स्टार्ट कोडोन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, tRNA, कौन सा, इनिशिएटर वाला। The ribosome proceeds to the elongation phase of protein synthesis, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जैसे elongation होती जाती है, आगे आगे चलता जाता है। During this stage, complexes composed of an amino acid linked to tRNA। याद करिए वो दिन जब हमने यहीं पे लिखा था, आज ही लिखा है ना, tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair with the tRNA anti-codon, है ना। The ribosome moves from codon to codon, राइबोसोम एक एक कोडोन आगे आगे चलता जाता है, कोडोन टू कोडोन, कहाँ गया, along the mRNA. Amino acids are added one by one, translated into polypeptide, translated into polypeptide मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन भी बनती जा रही है। आगे देखना और क्या क्या लिखा है, polypeptide sequence dictated by the DNA and represented by the mRNA. At the end, a release factor binds to the stop codon. Stop codon पे release factor bind कर जाता है, terminating the translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome। तो ये polypeptide को रिलीज करते हुए मैंने आपको दिखा दिया। स्टॉप, जब ये रिलीज फैक्टर जो है जुड़ जाएगा, देखो पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर कर ली गई है। बस ये अमीनो एसिलेशन को थोड़ा डिटेल में नहीं बताया था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, हमने पूरा का पूरा ट्रांसलेशन
आज के लेक्चर में कवर किया है, टीआरएनए यानी एडाप्टर मॉलिक्यूल कवर किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया ही होगा, मेरे ख्याल से तो आना ही चाहिए था। और अगर नहीं आया है, कुछ समझ ना आया हो, तो आप जल्द से जल्द कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं उन चीजों पे बड़ी जल्दी काम करता हूँ जो आप ऐसी चीजें लिखते हैं कि अरे ये चीज मुझे समझ नहीं आई, ये चीज आपने गलत कर दी, है ना। अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जो मैंने लाइव में देखे थे, बट लाइव आपको पता ही है सारे 12th वाले तो नहीं देखते होंगे, आई होप सो, आई थिंक सो। तो मैं कुछ कमेंट्स जो है वो देख लेते हैं एक बार, एक आधा मिनट लगाकर। यस, सो फर्स्ट कमेंट जो है लेटेस्ट जो अभी आया है वो आया है अंकित डैश जो है वो लिख रहे हैं, भाई अच्छा पढ़ाते हो, विशिंग यू फॉर अ ग्रेट फ्यूचर, थैंक यू जी। फिर है अनुष्का जी ने लिखा है, हाँ ये तो वही है जो मैंने आपको बताया था, बट अच्छा नहीं ये नहीं बताया था। भैया आई वॉच द 2 लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर, बट इफ पॉसिबल मेक ऑन द वीडियो ऑन द ग्रीन बोर्ड्स लाइक सचिन सर पी एंड डायोड लेक्चर, राइट ओनली की कंसेप्ट। हाँ मतलब यही है कि ये कह रहे हैं कि जो 11th के लेक्चर्स हैं वो भी आप ग्रीन बोर्ड पे लेकर आइए, बट वो लाइव नहीं हो पाएगा फिर, है ना। अंजलि भाई लिख रही हैं, ब्रदर पहले खुद ही पढ़ लेते अच्छे से। वैसे मेरी एक कजन है, उनका नाम भी अंजलि है, बट वो शर्मा है ऑफकोर्स, या मोदगिल लगाते हैं, शर्मा लगाते हैं, ठीक। बट आप पता ही लगी है मुझे, वो नहीं हो आप। फिर AB 2004 लिख रहे हैं, या कहें तो अंकन बनर्जी नीट एस्पिरेंट 1730 लिख रहे हैं, देयर इज अ मिस्टेक एट 2534 डीएनए पैकेजिंग में ल्यूसीन नहीं यूज होता, लाइसिन एंड अर्जिनिन यूज होता है, क्योंकि वो बेसिक अमीनो एसिड है। हाँ जी मुझे पता है ये चीज, है ना, वहां पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, मतलब मिस्टेक आप कह सकते हो कि है भी, बिकॉज मैंने आपको स्पेसिफिकली नहीं कहा कि दोनों यूज होते हैं कि एक यूज होता है, मैंने कहा कि ये भी यूज होते हैं, तो मैंने आर्जिनिन की तरफ इशारा किया था, है ना। तो दैट्स व्हाट, मतलब थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब होमवर्क की बात कर लेते हैं, मुझे मेनली तो यही वाला कंसेप्ट, यही वाला जो है कमेंट देखना था, बिकॉज इसमें थोड़ा पूछने वाली चीज थी, मतलब होमवर्क देखते हैं, ये काम का कमेंट है ना, इसलिए मुझे यही रीड करना था। डीपीपी नंबर 8 आपको सॉल्व कर लेनी है एंड रिवाइज करना है एंड नोट्स बना लेने हैं। अगले 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर्स क्यों, एक लेक्चर लगेगा आपको एचडीपी वगैरह, ये जो रट्टा वेकेशन वाले टॉपिक्स हैं जो मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है ना, और 2 लेक्चर्स लग सकते हैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए, बिकॉज अब यही चीजें बची हैं मेरे ख्याल से, राइट। तो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ क्या कुछ और है, नहीं। अच्छा एक जीन एक्सप्रेशन भी तो बचा है, जीन एक्सप्रेशन और लैक ऑपरॉन वाला चीज, है ना, तो वो भी बचा है अभी, है ना। मतलब फिर भी कहें तो 16 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एचडीपी को हम थोड़ा अच्छे से जल्दी से कर लेंगे, रट्टाफिकेशन वाला सारा टॉपिक है तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट स्टिल मैं भी लिख के लेके आऊंगा वो सब, है ना, जैसे अभी इन्होंने कहा था, है ना। चलिए फिर दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।